भोपाल में मध्य प्रदेश की नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर के मामला एक बार फिर से चर्चा में है। राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए 6 जुलाई को अनुसूचित जाति विकास आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर अपने साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामला उनके अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की वैधता से जुड़ा है, जिस पर कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि जिस समुदाय के आधार पर उन्होंने एससी प्रमाण पत्र लिया वह सतना क्षेत्र में अनुसूचित जाति सूची में शामिल नहीं है। हाईकोर्ट के निर्देश पर समिति अब सभी पक्षों के बयान और दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज रजक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज, यहाँ पर मंत्री प्रतिमा बागरी की परेशानियां बढ़ सकती है, जाति प्रमाण पत्र का मामला है, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त आपके पास? लगातार कांग्रेस जो है इस मामले में पीछे पड़ी हुई है और कांग्रेस का ये दावा है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो उनके पास से प्रमाण पत्र है और वह जाति उस क्षेत्र में नहीं, उस क्षेत्र में उस जाति की नहीं आती है, वो राजपूत ठाकुर के लोग आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदीप अहिरवार, उसके जो अध्यक्ष है, उन्होंने हाईकोर्ट में उनके प्रमाण पत्र को चुनौती दी और ये कहा था कि जो उनका जाति प्रमाण पत्र है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उनका ये कहना है कि अनुसूचित जाति में आती है, वह अनुसूचित जाति में नहीं आती है, वो राजपूत ठाकुर में आती हैं। उसको लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट में जब चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया और उसने ये भी कहा कि जो छानबीन समिति है वो उसकी तत्काल इसकी जांच पड़ताल करे और तत्काल जो है जो 30 जून तक इस पूरे मामले की जानकारी दे कि आखिर इसमें क्या है। और उस बीच जो छानबीन समिति ने तत्काल जो है नगरीय प्रशासन मंत्री प्रतिमा बागरी को पत्र लिखा और उसने कहा कि आप जो है 6 जुलाई तक कार्यालय में उपस्थित हो पूरे दस्तावेज के साथ और वो ये बताएं कि जो उनके पास प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का है क्या उस क्षेत्र में वह उस जाति की है या नहीं है। और उसके अलावा एक कलेक्टर को भी एक निर्देशित किया गया है कि वह उस इलाके में जो है वो मुनादी कराएं और ये पता लगाए कि जो प्रतिमा बागरी जिस जाति का प्रमाण पत्र लेकर के वह पथ पर बनी हुई है और उनका ये कहना था कि वो अनुसूचित जाति से आती है, तो ये मुनादी कराई जाएगी क्या उनका प्रमाण पत्र सही है, इस तरह के लोग जो वो बता रही उस अनुसूचित जाति में आते हैं या नहीं आते हैं। इस सारी बात को लेकर के एक बार फिर से प्रतिमा बागरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और लगातार ये कांग्रेस इस पे नजर बनाए हुए है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्काल वह इलाके में मुनादी कराएं और यह पता लगवाए डुगडुगी बजाकर कि क्या वो अनुसूचित जाति में प्रतिमा बागरी आती है या नहीं आती है। क्या जो लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रदीप अहिरवार का ये दावा है कि वह ठाकुर और राजपूत जाति की आती हैं, तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इसमें क्या होता है और छानबीन समिति के सामने किस तरह के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती हैं और फिर छानबीन समिति किस नतीजे पर पहुंचती है और हाईकोर्ट को क्या बताती है। जी, यहाँ पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की कोई प्रतिक्रिया निकल कर आई है इस मामले को लेकर के? देखिए, आज हम सवेरे से ही उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनको फोन किया जा रहा है, व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई संपर्क नहीं हो रहा है, ना तो उनके से जुड़े लोग इस बात में उनको जानकारी दे रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को फोन लगा के जानना चाहा था कि आखिर मंत्री महोदय कहाँ है, तो उनका ये कहना है कि कल वो भोपाल में थी और आज सतना में फिलहाल वो नहीं है और जब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा तो ये पता नहीं चल पाएगा आखिर क्या है और वो क्या कहना चाहती हैं। हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे।